हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सीए फाउंडेशन कोर्स का बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक है जिसका नाम है अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी। ये हमारा पार्ट 3 है। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 3 की तरफ। अब तक मेरे जिसको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे क्या हो आपको सही टाइम पे सही नोटिफिकेशन मिल जाए। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है टेक ओवर करना। एक जो स्ट्रॉन्ग बंदा क्या करता है, वीक बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल में जो ए है और बी है, ठीक है ना। ए जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उसने टेक ओवर कर लिया बी को। जैसे बी को टेक ओवर करा, उसके कंट्रोल ऑल बिजनेस ऑपरेशन को पूरे कंट्रोल कर लिया। अगला जो पॉइंट हमारा बैंकरप्सी है। अब बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, दिवाला निकलना, ठीक है ना। इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी हो जाना। मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसमें जो ए बंदा है वो ओनर था, उसका वो टोटली दिवाला निकल गया। उसके एसेट्स को हमने क्या करा, लिक्विडेट कर दिया, बेच दिया, और लायबिलिटीज को सेटल करना पड़ा। किसके हेल्प से? बैंकरप्सी ट्रस्टी और कोर्ट लॉ के हिसाब से। ये हमारा था बैंकरप्सी का मतलब। बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है, जब फर्म इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, फर्म की इनकम होती है सारे एक्सपेंसेस के बाद, हैव बीन डिडक्टेड, हम डिडक्ट करते हैं फ्रॉम रेवेन्यू। दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड कौन से होते हैं ये? इंटरेस्ट चार्जेस, पेड ऑन लोन, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सेट्रा। इसको नेट प्रॉफिट, इनको नेट प्रॉफिट भी बोला जाता है। ये है बॉटम लाइन, ठीक है ना। हमारे तीनों पॉइंट हो गए। अब हम चलते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या हमारा? ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन एक बिजनेस कमर्शियल नॉलेज की एक फिलॉसफी है, जहां पर वो ये सोचते हैं कि हमें तीन चीज पे ध्यान देना चाहिए और इसको इक्वली एम्फेसिस होना चाहिए। कौन कौन सा है? पहला तो हमारा केयर फॉर पीपल होना चाहिए, केयर फॉर प्लैनेट होना चाहिए, और अटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। जब हम इन चीजों को ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा ट्रिपल बॉटम लाइन वो कवर हो जाएगा। ये फिलॉसफी को पूरे सेटिस्फाई करता है। हमारा बिजनेस एनवायरमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरमेंट क्या है? एक वेरिएबल एनवायरमेंट है मार्केट को लेकर, जिसको हम पेस्टल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या होता है इसमें कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये एनवायरनमेंट जो सारी वेरिएबल होती है, जब ये वेरिएबल होती है तो इसमें क्या दिक्कत आती है कि डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम ये देखते हैं कि हम किस टाइम पे कौन सा डिसीजन ले रहे हैं। इसी को हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है? बिजनेस फैसिलिटेटर एक तरीके का मेंटोर होता है, जो हमारे गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, जिस तरीके से हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना। इसको बोलेंगे बिजनेस फैसिलिटेटर। इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड ऑल अदर अरेंजमेंट दैट केस द सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग एन एग्जिस्टिंग फ्रॉम बिजनेस, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? दीज आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द आईज ऑफ लॉ द बिजनेस एंटिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट ओनर। लॉ के हिसाब से ओनर अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। सॉरी, ओनर अलग होता है और कंपनी का नेम अलग होता है। जैसे कहते हैं ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो हिसाब है, आर्टिफिशियल पर्सन है तो सेपरेट एंटिटी है। एंटिटी मतलब कि लॉ के हिसाब से बिजनेस एंटिटी अलग होती है उसके ओनर से। इट कैन ओन द एसेट एंड ओ टू द अदर एज वेल एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये बात मैंने बता दी, आपने कॉर्पोरेट डेफिनेशन में पढ़ा होगा कॉर्पोरेट लॉ की, अगर जो सेकेंड ईयर में होंगे, ठीक है ना। तो इट कैन ओन द एसेट्स, ये एसेट्स को भी ओन कर सकता है, एंड ओ टू द अदर्स, दूसरों को उधार दे सकता है, जैसे ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। दस द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस ओनर कैन बी लिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ बिजनेस ओनर क्या होती है? लिमिटेड होती है टू अ प्रिटेंडेड अमाउंट, एक अमाउंट तक, जिसको हम आइडियल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। आगे हम चलते हैं। हमारा जो पॉइंट है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। अब देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इलेक्टिव गवर्नेंस में डिफरेंस क्या है? तो हम पहले बढ़ते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। सिस्टम ओवरसीज द अफेयर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन। एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, देखता है हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स को और हमें यह बताता है किस तरीके से एथिकल तरीके से काम करना है, कानून के दायरे में रह के। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्या क्या चीज इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है हमारा द बोर्ड ऑफ वो अपॉइंट, ओवरसी एंड रिवॉर्ड द मैनेजमेंट टीम। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, ओवरसी और रिवॉर्ड देता है मैनेजमेंट टीम को, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द कंपनी, इंडिपेंडेंट ऑडिट करता है। ये रिपोर्ट ऑफ द परफॉर्मेंस टू द मार्केटर, स्टॉक एक्सचेंज एंड बिजनेस मीडिया। ये रिपोर्ट करता है हमारे परफॉर्मेंस को टू द मार्केट में और स्टॉक एक्सचेंज, बिजनेस मीडिया में रिपोर्ट करता है। हम आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है? देखिए, इट ब्रॉडली रेफर टू द इंटरनेट। ये इंटरनेट से रेफर होता है, मोबाइल से। इसको मोबाइल इंटरनेट भी, मोबाइल कॉमर्स भी बोल सकते हैं, मोबाइल गवर्नेंस भी बोल सकते हैं, मोबाइल कॉमर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये ब्रॉडली रेफर करता है इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर कंडक्शन बिजनेस एंड कॉमर्स, लेटर कॉल्ड मोबाइल कॉमर्स। नॉट ओनली इंक्लूड प्योर कॉमर्स बट इट एज इट अमेजॉन, जैसे बोल सकते हैं ये बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये प्योरली क्या होता है, जैसे हम मान लें अमेजॉन है, अमेजॉन बट ऑल्सो
ये खाली अमेजन जैसे को इंक्लूड नहीं करता, बट ऑल्सो इंक्लूड सच एज बिजनेस फंक्शन, एज ई मार्केटिंग को करता है, इंटरनेट मार्केटिंग करता है, एक्सेट्रा। यूजली अ टिपिकल ई कॉमर्स रिटेलिंग विल हैव बीन ऑर्डिनरी प्लेसमेंट। आजकल देखा होगा आपने, हमने इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर प्लेस करा, हमारे घर तक पहुंच जाता है हमारे एड्रेस को ट्रैक करके, एंड डिलीवरी एंड एज वेल एज ऑनलाइन पेमेंट एंड, ऑनलाइन पेमेंट एंड भी होता है। तो हम बोल सकते हैं जो हम ऑनलाइन जो सामान मंगाते हैं उसके बारे में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को मोबाइल कॉमर्स भी बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ फाइलिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय रेगुलेशन गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहां फाइल को इंफॉर्मेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन को फाइल करते हैं हम, जो रेगुलेटर्स के हिसाब से होता है, गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिकली इन अदर इलेक्ट्रॉनिकल वे में। इन टैक्सेशन इट इज नोन मेथड नोन एज फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। टैक्स में इसको फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न बोलते हैं, टैक्स फॉर्म ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट में टैक्स फॉर्म करना को भी बोलते हैं इसको। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है? ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, मान लो एक ए है, ए ने क्या करा, अपने बिजनेस को इंडिया में फैला रखा, इंडिया में सारे स्टेट में फैला रखा। अब वो चाहता है कि फॉरेन कंट्री में काम करे, फॉरेन कंट्री में अब वो काम फैला दिए, क्योंकि क्या हो गया, बैरियर उसके रिमूव हो गए। जब उसका बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाएगा, उसको बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। जैसे एग्जांपल मैं डोमिनोज ले लेता हूँ, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। KFC ले लेता हूँ, ये सारे पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, तो उनको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जैसे रिमूविंग द बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द इंटरनेशनल फ्लोज ऑफ कैपिटल। फ्लो इंटरनेशनल गुड एंड सर्विसेज हो रहा है और इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है। सम पीपल आर्ग्यू दैट इट शुड इंक्लूड बैरियर फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एज वेल। सम पीपल क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं दैट इट शुड इंक्लूड बैरियर, ये करते हैं बैरियर को इंक्लूड करते हैं, और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एज वेल, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर भी होता है एज वेल, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन एट द लॉयल्टी ऑफ इट्स कस्टमर एंड सो। ये क्या करता है? रेपुटेशन है एक कंपनी की, गुडविल को शो करता है कि मान लो एक कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड है और उसकी कस्टमर की लॉयल्टी के ऊपर डिपेंड सारी बात आती है, उसको हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है ना। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेसिक फैसिलिटीज मिलना। जैसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इस टाइम, बिल्डिंग, रोड, पावर सप्लाई नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ एंटरप्राइज। की इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बात आती है, तो जब डेवलपमेंट की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेन पॉइंट आता है हमारा, जहां पर हमें ये सारी फैसिलिटीज पूरी अच्छी तरीके से मिल रही है, ठीक है ना। और एजुकेशन भी। आगे हम चलते हैं, आगे जो हमारा पॉइंट है वो है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। देखो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। It refers to or more products separated in the course of the same processing operation, usually required further processing, each product being in such a proportion that no single product can be designed as a major product. अब ये पूरा मैंने पढ़ा, समझ नहीं आया। दो या दो प्रोडक्ट को सेपरेट करके सेम कोर्स ऑफ टाइम में प्रोसेस करना, उसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट को हम प्रोपोर्शनली देखते हैं और कोई सिंगल प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करते, इसको हम बोलते हैं हमारे जॉइंट प्रोडक्ट, और जिस उसके थ्रू हमारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है? ऑयल इंडस्ट्री, गैसोलीन, फ्यूल, ऑयल लुब्रिकेंट्स, पैराफिन कोलस्टर, कैरोसिन, और भी 2-3 चीजें, ये सारे जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। इन सबसे मिलके ये किससे बनते हैं? क्रूड ऑयल से बनते हैं। बाय प्रोडक्ट आर डिफाइंड बाय एज प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम द मटेरियल डिस्कार्डेड, उस मटेरियल से डिस्कार्ड किया इन अ मेन प्रोसेस में, और फॉर्म द प्रोडक्शन ऑफ सम मेजर प्रोडक्ट, एंड क्या करा? एक मेजर प्रोडक्शन को पैदा किया, उसको हम बोलेंगे बाय प्रोडक्ट, ठीक है। आगे हम चलते हैं। वेयर the marketed material value is to be considered at the time severance from the main product, और उतने ही material value count होगी जो हमने main product में देखा था। Thus by product emerge as a result of processing operation से निकलता है of another product, और they are produced from the scrap or waste, ये scrap और waste से प्रोड्यूस होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर सीए फाउंडेशन में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, तो बाय प्रोडक्ट स्क्रैप और वेस्ट से प्रोड्यूस होते हैं ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मोलासेस इन अ शुगर मटेरियल, मोलासेस निकलते हैं कैसे? शुगर इंडस्ट्री से, ठीक है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है लिबरलाइजेशन। बेटा ये बताने की इसको जरूरत नहीं है, फ्री टू ट्रेड 1990 में आया था इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां पर क्या होता है? सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी, कोई भी कंपनी आके काम कर सकती है, उसको हम बोलते हैं हमारा लिबरलाइजेशन। लॉजिस्टिक का क्या होता है? कमर्शियल एक्टिविटी है, जहां पर हम क्या करते हैं? सप्लाई गुड्स को इम्प्लाइज करते हैं, जहां पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज दी जाती है, गुड एंड सर्विसेज को देखा जाता है रिस्पेक्टिव मार्केट में। इनबाउंड लॉजिस्टिक होता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है? मूवमेंट्स ऑफ इनपुट, कि हमारा माल कितना आ रहा है, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आउटपुट को देखना, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक का काम करना। आगे हम चलते हैं। मर्जर, जब ए और बी मिक्स होकर ए बी बनाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल गेन्स को बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं मर्जर, ठीक है ना। ए बी क्या है? कंपनी है हमारी। मिशन, गोल्स, हमारे गोल्स क्या है? हमें सीए फाउंडेशन में टॉप करना है, सीए फाउंडेशन में टॉप करना मिशन हमारा गोल है, हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज के हिसाब से। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि क्या चीज की हमारे पास कमी है,
हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो चीज हमारे पास अवेलेबल है हमें उससे खुश रहना चाहिए और उसी इतने में ही हमें अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए, कभी एक्स्ट्रा मारने नहीं चाहिए। तो कस्टमर फोकस होता है, एक्टिविटीज को देखना, बिजनेस मेकअप को देखना, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास ये वाला है, मैं इसी से ऑनलाइन क्लासेस बना रहा हूँ, ज्यादा कोई सेटअप नहीं, मेरा छोटा सा सेटअप है, इस सेटअप से मैं ऑनलाइन क्लासेस बना रहा हूँ, जहां मैं इस टाइम गर्मी में बैठा हूँ, पंखा नहीं, देखो मेरे पसीने भी आ रहे। तो ये मेरा मिशन था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं और बच्चों को सर्विसेज दूं, तो मैं इस गर्मी में भी पढ़ा रहा हूं, तो इसको बोलते हैं मेरा मिशन है। मेरा मिशन पूरा हो रहा है अगर एक भी बच्चे को समझ आता है तो, ठीक है। हम आगे चलते हैं। पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस क्या होता है? एक तरीके से मेमोरिक पैटर्न है, ये बहुत ऑथेंटिक पैटर्न है कि लेटर का हेल्प इन रिमेंबरिंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट। वेरियस एलिमेंट होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के बिजनेस पे इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरनमेंट। ये पांचों बातें जहां आती है, ये आपने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा 12th क्लास में, ठीक है। ये 6 की 6 बातें जहां आती है वहां पर क्या होता है, हमारा सारे एनवायरमेंट्स डिपेंड करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस। हम आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोल प्रोप्राइटर की बात हो रही है यहाँ पर। दीज आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर द लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिजनेस एज ए सेपरेट एंटिटी। जहां लॉ को हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन द बिजनेस एज ए सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट ओनर। सही बात है, मैंने बताया था। कॉन्सिक्वेंटली द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर कंसिडर्ड एज द पर्सनल लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? बंदे की पर्सनल होती है, ऑफ द ओनर। सोल प्रोप्राइटर एंड द पार्टनरशिप मे बी सिटेड एज अ बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल। ये बेस्ट एग्जांपल है कौन सा? हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप और हमारे पार्टनरशिप। एग्जांपल प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट एग्जांपल है हमारे। अगला प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सबको पता है, जिसको नहीं पता वो अपने इकोनॉमिक्स की बुक खोलेंगे, चैप्टर 12 क्लास के मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक की, वहां से पता लग जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, जब हम कोई भी चीज पब्लिक से प्राइवेट में ट्रांसफर हो जाती है उसको हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल BSES, NDPL, ये सारे। आगे रिटर्न रिस्क। देखो बेटा मैं शॉर्टकट तरीके समझा रहा हूँ। रिटर्न क्या होता है? आपने 10,000 पे इन्वेस्ट करे बिजनेस पे, आपको 1,000 में मंथ बना, एक्सपेक्टेड था 1,000 में मिलेगा, जो 1,000 मिला इसको रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिस्क क्या होता है? 3 टाइप के लोग होते हैं। आपने 10,000 मिले, आपको 10,000 मिलेगा, मतलब डबल मिल रहा है, 10 का 20, 10 का 15, 10 का 1,000। तो जिसको 10 का 1,000 मिलेगा उसमें रिस्क कम होगा, सही बात है, टेंशन की बात है नहीं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है वो सेविंग अकाउंट में पैसे रख रहा है आपने, ठीक है ना। अब जिसको 5,000 मिलेगा वो रिस्क थोड़ा थोड़ा ले रहा है, न्यूट्रल है, आधा रिस्क आधा कम है। जो रिस्क बिल्कुल ज्यादा लेगा भाई ऑब्वियस होता है रिस्क लवर होगा। रिस्क लवर बंदा वो होता है जो रिस्क बहुत ज्यादा लेता है। तो रिस्क इसे बोलते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो रिस्क एक तरीके से रिवॉर्ड है बिजनेस का, जो ज्यादा रिस्क लेगा वो ज्यादा कमाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? टू सेव द इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हमें सेव करना इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब जैसे डायनासोर खत्म हो गया, हम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि क्या होता है एक्सटेंट स्पीसीज होगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते तो ऑब्वियसली शायद हम भी देख पाते। अब जैसे कोल एंड पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन नहीं देख पाएगी कि हम इसी तरह से अगर वेस्ट करें तो, ठीक है ना। आगे चलते हैं टीम इंश्योरेंस। इट इज द इंश्योरेंस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड व्हिच प्रोवाइड फॉर नो डिफरेल टू द इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स एक्सक्लूडिंग लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड। देखो टीम इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मिलता है, जहां पर हमें कोई लॉस नहीं होता। ये लॉसेस को एक्सक्लूड करता है। मान लो आपने 10 साल का इंश्योरेंस लिया, अगर 10 साल के बाद आप नहीं मरे तो 10 साल के जो पैसे भरे थे कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपको मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से। तो कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें आपको, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? घूम जाना। चलो घूम जाओ बच्चों, मजाक कर रहा हूं। टर्न अराउंड इज द फाइनेंशियल रिकवरी टर्म होता है ऑफ ए कंपनी दैट हैज बीन परफॉर्मिंग पुअरली फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम। देखो ये रिकवरी का होता है, जो हम क्या होता है कंपनी का, जो हम क्या करते हैं एक्सटेंड टाइम के लिए क्या होता है वो होता रहता है। टू इफेक्ट अ टर्न अराउंड अ कंपनी मस्ट एक्नॉलेज टू इफेक्ट और टर्न अराउंड। कंपनी क्या करती है? एक्नॉलेज करती है, आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम को, कंसिडर करती है चेंज इन द मैनेजमेंट, ठीक है ना, एंड डेवलप एंड इंप्लीमेंट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। ये करती है मैनेजमेंट को चेंज करती है, डेवलप करती है, इंप्लीमेंट करती है प्रॉब्लम फेसिंग स्ट्रेटेजी को, ठीक है ना, जो भी फाइनेंशियल रिकवरी में टर्म्स में आती है। तो सिंपल सी बात है, इसको पूरा नंबर के ध्यान रखना, ये फाइनेंशियल रिकवरी होता है ऑफ ए कंपनी का जो परफॉर्म करते हैं पुअरली, क्योंकि पैसे रिकवर करना मुश्किल होता है इसीलिए। विजन क्या होता है? ये एवेंजर वाला विजन नहीं है जो देखते हैं फ्यूचर में, वैसे होता वही है। विजन मतलब स्ट्रेटेजिक विजन इन रोड मैप ऑफ ए कंपनी फ्यूचर में। फ्यूचर में कंपनी की गोल्स क्या है उसको देखना। प्रोवाइड स्पेसिफिक अबाउट आवर टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, द ज्योग्राफिक, प्रोडक्शन, मार्केट टू बी परसूड, कहां जा रहे हैं हम, हमारी कैपेबिलिटीज को प्लान करना, डेवलप करना, क्या कंपनी कहां जा रही, क्या कर रही है, उसको बोलेंगे विजन करना। होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? होल लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड द पॉलिसी ओनर। इंश्योरर के बीच में, पॉलिसी ओनर के बीच में, दैट द इंश्योरर विल पे द sum of amount on the occurrence of the event mentioned in a policy to insult।
जब तक लिखा हुआ है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, वो तब तक पैसा देता रहेगा जब तक वो है, इसमें मेंशन है 30 साल 40 साल की पॉलिसी, 50 साल की पॉलिसी, तब तक। जब अगर बाई चांस उसके बाद भी नहीं मरता, वो 200-300 साल जी जाता है, तो उसको उसके हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। सो बच्चों, हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे कि मैं इसका पार्ट 4 जल्दी ही लाने वाला हूं। जो हमारा लास्ट है वो है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। सो तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए।